हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक हैं? शाबाश। गुड गुड गुड। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे जल्दी से बता दो। वेलकम करता हूं बच्चा, आप सभी का वेलकम वेलकम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग तो होएगी ना, क्योंकि आज आपका ये जो लास्ट चैप्टर चल रहा है इसकी आज लास्ट क्लास है ना। तो कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी हैप्पी होंगे, स्वस्थ होंगे और हेल्दी होंगे और अपनी क्लासेस को आप रेगुलर कर रहे होंगे, है ना। और मैं साथ में ये भी मान करके चल रहा हूँ कि जितनी भी अभी तक हमारी पिछली क्लासेस हुई हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी उनका बैकअप चेक कर रहे होंगे या फिर देख रहे होंगे। और साथ में जितनी भी आपका डाउट क्लासेस है आप उसको भी एक बार देख रहे होंगे। मैं ऐसा मान करके चल रहा हूँ मेरी तरफ से। क्या मैं ऐसा मान करके चल सकता हूँ कि आप सभी जो बैकअप्स है, जो आपके पास वीडियो रखी हुई है रिकॉर्डेड में ऐप के अंदर, आप उनको देख रहे हैं या नहीं देख रहे? एक बार मुझे बता दो कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस वीडियो को देखते हैं और कैसे कितने बच्चे हैं जो उन वीडियो को नहीं देखते या इग्नोर मार रहे हैं अभी। बताओ जल्दी से। कितने बच्चे हैं जो उस वीडियो को देखते हैं, वो यस लिखे। और ऐसे कितने बच्चे हैं जो उस वीडियो को नहीं देख रहे हैं, वो नो लिखे। झूठ कोई भी नहीं बोलेगा। झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरना सीखो, है ना। जल्दी से बताओ यस और नो में आंसर दो। ऐसे कितने बच्चे हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की? जल्दी से मुझे बता दो। ऑलमोस्ट आपके पास इनफ टाइम बच रहा है, काफ़ी बहुत टाइम कम है हमारे पास, है ना। और आज की बात हम करेंगे डेटा एनालिसिस की, लास्ट चैप्टर है अपना। फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों दिल खोल करके आपके अपने स्टार्ट क्लासेस में। वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम 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 प्यारे बच्चों। वेलकम आदित्य बेटा, सिमरन, सभी का, हर्षित, आप सभी का दिल खोल करके स्वागत है। यशराज, आशीष, आराध्या, सक्षम, ऋषभ, देवेंद्र, आरुषि, अरे वाह, वंश, विहान, सूर्यकांत, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है। हार्दिक बेटा, एलेन। तो कैसे हैं आप सभी? एक बार मुझे जल्दी से बता देंगे। मैं देख पा रहा हूँ सभी बच्चे लाइव है। अरे वाह, चलो आओ स्टार्ट करते हैं डेटा एनालिसिस का। जैसे कि आपको पता है हमने कई सारी चीज़ें इसके अंदर चेक कर ली थी। ये आपका पिक्चोग्राफ था। मैं एक बार आज फिर सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा, ठीक है। मैं आज की क्लास में फिर से एक बार सारी चीज़ों को क्लियर करूँगा और हर एक चीज़ को मैं कंफर्म करूँगा कि आप सभी को क्लियर हो जाए। ओके, ये आपका पिक्चोग्राफ था, ये आपने उसको क्लियर कर लिया था। तो एक बार जल्दी से लिखेंगे यस सर। हाँ हमें सर पिक्चोग्राफ एकदम क्लियर हो गया था। मैं सारी चीज़ों को बच्चा आज दोबारा क्लियर कराऊंगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ओके जल्दी से लिखेंगे। ओके लिखो यस सर। आज की क्लास में हम सारी चीज़ों को एकदम गोली की तरह समझेंगे। कैसे समझेंगे? दोबारा से गोली की तरह क्लियर करेंगे। तो जल्दी से बताओ यस सर। ओके जल्दी जल्दी लिखो, शाबाश। चलो बच्चों, सर्दी होने लगी है, अपना ध्यान रखा करो, ठीक है। शाम को और सुबह बिल्कुल अच्छी तरीके से अपने आप को पैक करके रखो। चलो आओ एक बार पिक्चोग्राफ को दोबारा से देखते हैं और एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको सेकंड उसके अंदर। कहता है मेरा बच्चा पहले पिक्चोग्राफ के अंदर कहता है आंकड़ों को किसी संकेत द्वारा प्रदर्शित करना, है ना। डिस्प्लेइंग द डाटा थ्रू अ सिंबॉलिक कॉल्ड अ पिक्चोग्राफ
और आ सिंबॉलिक इन द पिक्चर फॉर्म। किसी भी चीज को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, उसको क्लियर करना, हमें बताता है कि उसे हम पिक्चोग्राफ के अंदर बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेरे बच्चा 10 पुस्तकों के लिए एक पुस्तक का यूज कर लिया, हमने साथ में नीचे एक इंडिकेटर लिख दिया। क्या लिख दिया इसमें? इंडिकेटर दे दिया, जिससे कि हम बता सकते हैं कि यह जो एक डब्बा है ये 10 पुस्तकों के बराबर है ना। अब एक डब्बे की, अब इतने से डब्बे के अंदर आप 100 पुस्तकें तो नहीं बना सकते एक साथ, है ना। जैसे कि यहाँ पर कितनी है, 70 पुस्तकें। यहाँ पर आप 70 पुस्तक बना सकते हो, 70 डब्बे नहीं बना सकते। हम 70 डब्बे यहाँ पर नहीं क्रिएट कर सकते। इसीलिए हमने क्या करा, एक सिंबल बना दिया। क्या बना दिया हमने मेरे बच्चा? सिंबल बना दिया। लो सर, ये जो डब्बा है ना, ये अपने अंदर 10 बुक लेकर के बैठा हुआ है। कितनी बुक्स? 10 बुक्स को लेकर के, अपने अंदर 10 बुक्स को लेकर के बैठा हुआ है। कितनी बुक्स को लेकर के बैठा है? 10 बुक्स को लेकर के बैठा है। अगर मैंने किसी डब्बे में बच्चा इस तरीके से बना दिए, जैसे कि 2 डब्बे बनाए तो ये 20 बुक को बताएगा, है ना। 4 डब्बे बनाए तो ये 40 बुक को बताएगा। एक डब्बा बनाया तो 10 बुक को बता रहा था। 1 2 3 4 5 बनाए तो ये 50 को बता रहा है। 4 बनाए तो 40 को, अगर 7 बनाए तो 70 को प्रदर्शित कर रहा है। इसका फायदा क्या होता है? इसका पॉजिटिव पॉइंट ये होता है कि हम किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को, क्या चीज, हम किसी भी बड़ी से बड़ी चीज को आराम से छोटे में दर्शा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किसी भी बड़ी सी बड़ी चीज को हम छोटे छोटे फॉर्म्स में आराम से लिख सकते हैं, जिससे कि हमारे पास क्या होता है, उसका बेनिफिट निकल के आता है। एक बड़े से डब्बे को हमने छोटे से रूप में प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, जरूरी नहीं कि यहाँ पर बुक्स हो। अगर यहाँ पर गाय होती, यहाँ पर एलिफेंट होता, है ना। अब मैंने कहा 70 एलिफेंट का जोड़ा है, ठीक है। यहाँ पर हमने कहा था 70 की, चलो बच्चे ले लेते हैं, ठीक है। हमने कहा ये जो बॉल है, स्टूडेंट्स ले लेते हैं, बच्चे ले लेते हैं, चिल्ड्रन ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है, ये लो, ये जो स्माइली है ये 5 बच्चों को प्रदर्शित करता है। एक स्माइली 5 बच्चों के बारे में बताता है। इसी तरीके से आप लगा लो अपने हिसाब से, ठीक है। यही क्या कहलाता है? आपका पिक्चोग्राफी कहलाता है। पिक्चोग्राफी कंप्लीट। नेक्स्ट की तरफ चल रहे हैं दोबारा से। अब आ जाता है मेरा बेटा बार ग्राफ। क्या आता है मेरा बच्चा? बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या कह रहा था? बार चार्ट्स आर रिप्रेजेंट एज अ, ठीक है, टावर स्टैंडिंग ऑन अ बेस इन अ सच अ वे that their height represents a specific number and their the thickness then also represent other specific number. For example, the number of student in the different classes of a school can be represented as our class as a follows. That is called, कहता है मेरा बच्चा कि एक क्लास के अंदर 6 से लेकर के, एक स्कूल है 6 से लेकर के 10वीं या 11वीं तक का कक्षाओं के विषय में लिखा गया है। कहता है मेरा बच्चा कि एक कक्षा के अंदर कितने बच्चे विद्यमान हैं। जैसे छठी क्लास में 40 बच्चे हैं, 7वीं क्लास में 60 बच्चे हैं, 8वीं कक्षा के अंदर मेरे बच्चा कितने, 80 बच्चे हैं। सेम उसी तरीके से 9वीं कक्षा के अंदर 40 बच्चे हैं, 10वीं कक्षा के अंदर 60 बच्चे हैं और 11वीं कक्षा के अंदर 80 बच्चे हैं। तो आप इसको कैसे प्रेजेंट करोगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्लास 6 7 8 9 10 11। ठीक है, कहता है मेरा बच्चा 6th क्लास में 20 बच्चे हैं, 7th क्लास में 60 बच्चे हैं, 8th क्लास में 80 का आंकड़ा है, 9th क्लास में 40 का आंकड़ा है, फिर 10th क्लास में मेरा बच्चा 60 का आंकड़ा है और 11th क्लास में 20 का आंकड़ा है। तो ये जो डेटा है आपने क्या करा, इसको आपने एक बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करा। क्या करा? बार चार्ट पे रिप्रेजेंट करा। क्लियर? दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, सो वी आर गोइंग टू अ नेक्स्ट पार्ट। आवर लेट्स start the example of this question. So the example explaining to you,
सो कहता है, जरा ध्यान से क्या लगेगा, कहता है इन दिस द डेटा इज शोन द थ्रू कॉलम्स इफ द प्रोडक्शन ऑफ अ व्हीट। किसके प्रोडक्शन के बारे में बात कर रहा है? व्हीट मतलब गेहूं के चने और बारे में बात कर रहा है। कहता है कॉलम इफ द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट राइस एंड द ग्राम इन अ मेट्रिक टन इन अ विलेज इज अ 3, 6 and 4.5 respectively, then its column chart will be as a follows। इसमें आंकड़ों को स्तंभों द्वारा दिखाया गया है। यदि किसी गांव में गेहूं, चावल, चने की पैदावार मैट्रिक टनों में क्रमशः 3, 6, 4.5, तब इसका स्तंभ चार्ट निम्न होगा। देखो यहाँ पर आपको खाद्यान्न के बारे में बताया गया है, कुछ फूड साइकिल के बारे में बना है। उसको आपने क्या करा मेरा बच्चा, आपने नीचे लिखा प्रोडक्शन, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा प्रोडक्शन इन अ मैट्रिक टन्स, और आपने यहाँ पर लिखा फूड। क्या लिखा मेरा बच्चा? फूड, या फिर आप इसको कह सकते हैं रॉ मटेरियल्स। कहता है कि एक गांव के अंदर जो गेहूं की पैदावार हुई है 3 मैट्रिक टन, तो ये 3 को प्रदर्शित कर रहा है। चावल की पैदावार हुई है 6%, तो ये 6 की तरफ बार बना दिया। चना कहता है मेरे बच्चा 4.5, मतलब देखो ये जो वाला हिस्सा है जो रेड मार्कर से मैं बना रहा हूँ, रेड मार्कर से मैं बना रहा हूँ, ये देखो ये बीच में है। कहाँ पर है ये मेरे बच्चा? ये तुम्हारा बीच में है। कहाँ पर है ये? बीच में है। कहाँ पर है ये चना? बीच में है। चना कहाँ पर है मेरा बच्चा? बीच में है। ओके, ये किसमें दर्शाना चाहता है? ये एग्जाम्पल कह रहा है आपको कुछ वैल्यू दी है जो आपको मैट्रिक टन के बारे में बताती है। मैट्रिक टन मतलब आपका 100 के आसपास के किलो में बताना चाहती है, 1000 के पास। ठीक है, आओ नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट है मेरे बच्चे वो है आपका, ये देखो ये आपका हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम याद करो क्या था इसके अंदर? आपस में जो चिपक करके बनते हैं, इसके अंदर गैप नहीं होता, जो किसी वर्ग अंतराल के ऊपर बनाए जाते हैं। कहता है 60 विद्यार्थियों द्वारा गणित टेस्ट में प्राप्त किए गए अंकों का वर्ग अंतराल या बारंबारता आवंटन इस प्रकार से। याद करो मैंने इसमें आपको क्या बताया था, याद करेंगे। इसमें कहता है मेरा बच्चा 0 से लेकर 10, 10 से लेकर के 20, देखो गैप नहीं है, यहाँ पर गैप नहीं है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 जा रहा है। 0 से 10 गया, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, ये इस हिसाब से चल रहा है। ठीक है मेरे बच्चा, कहता है कि 10 से 2 तक, 10 से लेकर के 10 तक मार्क्स बता रहा है ये किसी बच्चों के, क्या बता रहा है? नंबर। कहता है मेरे बच्चे 0 से लेकर के 10 तक में अंक प्राप्त करने वाले 2 बच्चे हैं, 10 से लेकर के 20 में 10 बच्चे हैं, 20 से लेकर के 30 में 21 बच्चे हैं, 30 से लेकर के 40 में 19 बच्चे हैं, 40 से 50 में 7 बच्चे हैं, 50 से 60 में 1 बच्चा है, और इनका टोटल है मेरा बच्चा 60। कितने बच्चे हैं टोटल? 60। अब इसी को देखो, 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, तो कितने हैं? 2 है, 10 है, 21 है, 19 है, 7 है और 1 है। तो टॉपर कौन कहलाया? 1 वाला। जिसका 1 मार्क्स आया है 60 में, ओनली कितने वाला? 60 वाला। 60 मार्क्स कितने लाया है? मतलब 50 से लेकर के 60 के बीच में कितने बच्चों के नंबर है? सिर्फ और सिर्फ 1 बच्चे के। और यही तुम्हारा क्या कहलाता है? हिस्टोग्राम या फिर स्तंभ चार्ट। क्या चीज? स्तंभ चार्ट कहलाता है। ये देखो, ये था आपका बिंदु चार्ट। याद करो, बिंदु चार्ट हमने बनाया था, ये सेम किसी स्कूल के बारे में बताना था। देखते हैं बिंदु चार्ट या रेखा चार्ट, या फिर इसको लाइन ग्राफ भी कहते हैं। कहता है द गिवन ग्राफ शो दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ स्कूल इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग साल में अलग अलग बच्चों के बारे में बता रहा है। कहता है कि 2018 में
400 बच्चे पढ़ रहे थे। 2019 में कितने? 300 बच्चे थे। 2020 में 200 बच्चे हो गए। 2021 में ये डेटा ऊपर जा कर के 500 बच्चों तक उछाल मारा। 2022 में फिर दोबारा मेरे पास बच्चे 300 बच्चा आया। फिर 2023 में ये डेटा थोड़ा सा ऊपर बढ़ के 400 बच्चों तक पहुंचा। इन बिंदुओं को हमने क्या करा, आपस में एक दूसरे से मिला दिया और इसी से हमारा क्या बना, लाइन या फिर डॉट चार्ट बना। ठीक है। दिया गया रेखा चित्र एक स्कूल में विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ओके ओके, दैट इज क्लियर नाउ ऑल स्टूडेंट्स? सो यस, जल्दी लिखो। जिन जिन को भी क्लियर होते जा रहा है साथ में यस लिखते चलेंगे। चलो, एक है आपका था पाई चार्ट या फिर हम इसको सर्कुलर ग्राफ भी कहते हैं। पाई चार्ट में क्या था, याद करो कि किस तरीके से कहता है, आंकड़ों को वृत्ताकार में विभिन्न भागों में दर्शाया जाता है। दिए गए पाई चार्ट द्वारा एक परिवार के स्पेंडिंग्स को दिखाया गया है कि उसका परिवार कितना रुपए किस चीज पे खर्च करता है प्रतिशत में। कहता है कि 20% तो वो मेडिसिन में खर्च करते हैं, 10% वो आपका एजुकेशन में खर्च करते हैं, 40% वो आपका ग्रोसरी में खर्च करते हैं, और कहता है कि 30% वो अपना एंटरटेनमेंट में स्पेंडिंग करते हैं। दे आर पेरेंट्स, है ना, दिस फैमिलीज आर स्पेंडिंग आवर मनी हाउ द मैनी पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ मेडिसिन, सेकंड पार्ट इज अ एजुकेशन, थर्ड पार्ट इज आवर ग्रोसरी मटेरियल्स एंड रॉ मटेरियल्स इन यूजेस द सेल्फ, एंड फोर्थ इज अ 30% is a entertainment like cinemas, mobile recharges and etc. Okay dears, तो इन सब का कितना हो गया? अगर मैं बच्चा 20 अगर हम 20 प्लस का 10 प्लस का 30 प्लस का 40 करते हैं तो कितना आता है? 100। कितना आ जाएगा? और ये टोटल स्पेंडिंग ऑफ मनी कितना है? टोटल स्पेंडिंग ऑफ मनी 100%। ओके, सेम इसी तरीके से जैसे कि आपके फादर अपनी सैलरी लेकर के आते हैं और आप भी उनको क्या करते हो, कई सारे पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाती है। जैसे कि आपका घर का खाना हो गया, आपके स्कूल की, आपके ट्यूशन की, आपके ड्रेसेस की, आपके खर्चे के, उन सब में जो पैसा डिवाइड हो जाता है उसको हम पाई चार्ट के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसके थ्रू? पाई चार्ट के थ्रू भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई चार्ट के थ्रू भी उसको हम रिप्रेजेंट किया जा सकता है। चलो, अब नेक्स्ट था आपका, ये देखो, ये क्वेश्चन था, आप लोगों को याद होगा इसका कितना आंसर है? मुझे आंसर इसका याद नहीं है, एक बार जल्दी बता देंगे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना था? चलो, क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी मुझे एक बार एक्सप्लेन कर दो कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर तो मुझे मालूम है, इसका था 2800 रुपये। कितना था? 2800 रुपीज। सेव कैसे था? आपने इन सबको 2100 निकाला था, 4 मंथ था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, कितना आ जाएगा? 8400, डिवाइड कर लेंगे 3 से, 1/3 था तो आ जाएगा 2800। याद करेंगे 1/3 लिखा था धनराशि, है ना। इसी तरीके से करेंगे 1 × 3 × 8400, इसको कट करेंगे तब आ जाएगा। दैट इज क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर बी का, क्वेश्चन नंबर 2 का बी आर राइट। चलो जल्दी बताओ। दैट इज क्लियर, ऑल थिंग्स आर क्लियर? जल्दी बताओ।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे क्या कहना चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए आलेख के अनुसार किन दो क्रमागत महीनों में, कहता है कि मंथ्स पूछ रहा है, ऑटो सेल्स मतलब कि बदले में बदलाव सबसे ज्यादा देखा गया। कहता है कि ऑटो की सेल्स किस में ज्यादा हुई है। आपको पता है जो सेल 2% पे काम करती है, एक तो ज्यादा होगी या फिर आपकी एक सेल कम होगी। तो कहता है कि ऑटो सेल्स बिक्री में बदलाव सबसे अधिक है। मतलब कहता है कि किसी महीने में तो बिक्री ज़्यादा हुई, फिर उसके अगले महीने में क्या हो गया, बिक्री एकदम कम हो गई। क्या हुआ, एक महीने में ज़्यादा हुई तो उसके अगले महीने में बिक्री कम हुई। तो वही आपको फाइंड करना है। चलो आओ चेक करते हैं कि कौन सा राइट होता है। क्या, पहले जनवरी में देख लेते हैं। जनवरी में आपका है 3.75, फरवरी में 3.5। ठीक है, हमने जनवरी का देखा, जनवरी में 3.75 है, फरवरी में 3.5 है। ये लगभग एक समान है, आसपास है ना, ये आसपास है, हम इसमें कह नहीं सकते। आगे देखते हैं, मार्च में 4.5 है, अप्रैल में 7.25, यहाँ पर कम से कम 25 का हुआ है कुछ घाटा, 50 का घाटा हुआ है। अप्रैल और मई, अप्रैल में कितना है 4.5 और मई में कितना है 4। हाँ, यहाँ पर हमें भी कुछ लमसम सेम नज़र आ रहा है। यहाँ पर 75 कितना 4.75 में से माइनस कर लो 4, तो कितना बचेगा 75 का लॉस नज़र आ रहा है। कितने रुपए का 75 का लॉस आ रहा है। ओके, जून में जाते हैं, जून में 4.5, नहीं इतना ज़्यादा नहीं है। तो कौन से मंथ में आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है, अप्रैल और मई। कौन से महीने में, अप्रैल और मई में आपको ज़्यादा लॉस नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं सर ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि अप्रैल में और मई में, अप्रैल में जहाँ पर हमारी सेल हाई थी, क्या कहोगे, अप्रैल में बल्कि हमारी सेल हाई थी जो 7.7 4.75 तक गई थी, वही मई में जाकर के ओनली ये 4 पर ही टिक गई, और इसमें हमारी सेल डाउन हुई, जिसमें 4.75 से लेकर के माइनस कर लेंगे तो हमें 75 का क्या हुआ, लॉस हुआ। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो जल्दी से बताओ, आया वाला पॉइंट समझ में, जल्दी बताएंगे। आया तो इसको अब जल्दी से नोट करो, एज इट इज नोट करना है, ग्राफ बनाना है, जल्दी से करो, जल्दी अपनी कॉपी में भी नोट कर लो बच्चों। जल्दी करो बच्चा। हो गया नोट, चलो जल्दी बताओ अगर नोट हो गया हो तो। क्वेश्चन क्लियर है। देखो मई में, अप्रैल और मई में हम कह सकते हैं, हाँ सर यहाँ पर हमें थोड़ी सी क्या दिख रही है, सेल्स में कमी नज़र आ रही है, तब इसी हिसाब से हमारा अप्रैल में ही जा रहा है। देखो एक पॉइंट यहाँ पर है, तो एकदम से हमारी सेल क्या हो गई, गिर गई। यहाँ पर सेल तो हाई थी, पर यहाँ पर सेल बहुत ज़्यादा लो है। इस महीने क्या है, एकदम लो है। मई जून जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए हमारा क्या है, एकदम ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित पाई चार्ट बच्चों द्वारा बनाए जाने वाले संगीत वादक को दर्शाता है। क्या कह रहा है? एक स्कूल के अंदर या फिर बच्चों के द्वारा कुछ पाई चार्ट बनाया गया है जिसके अंदर हारमोनियम इत्यादि कुछ सामान रखा हुआ है जो बजाने के काम आता है। कहता है कि मेरा बच्चा तबला 60 है, पियानो 50 है, सितार 200 है और गिटार मेरा बच्चा 180 है। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। कहता है कि कंडीशन अप्लाई दैट इज ईयर। कहता है सितार बजाने वाले बच्चों की संख्या गिटार बजाने वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है। हमें क्या निकालना है? मोर देन। कहता है सितार बजाने वाले बच्चे कितने हैं? हमने कहा सर सितार कौन बजाता है? तुमने देखा होगा जो सरस्वती माता है वो अपने साथ सितार लेकर के देख, वीणा है ना, सितार इत्यादि। वीणा 200 है, गिटार कितने हैं? 180 है। वाले बच्चों की संख्या से कितनी अधिक है? सितार कितने बजा रहे हैं बच्चे जानते हैं? 200, गिटार 180, तो डिफरेंस निकाल लो। अंतर कितने का है? आप कितने का कहोगे? सर ये 200 है और 180 है, तो दोनों में अंतर कितने का निकल के आ गया? आप कहोगे सर 20 का। और इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट हो जाएगा। तो आपने क्या करा? जो भी इसकी डिमांड थी क्वेश्चन की, आपने उसको फुलफिल कर दिया। क्या कर दिया मेरा बच्चा? आपने उसकी डिमांड को फुलफिल कर दिया। जल्दी से बताना एक बार, ये सर्कुलर वाला या पाई चार्ट वाला या वृत्तीय चार्ट वाला आप सभी को समझ में आया क्या मेरे बच्चों? बताना एक बार जल्दी से, दैट इज क्लियर करो जल्दी से डियर। जल्दी क्लियर करो प्यारे बच्चों। जल्दी 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 बताओ। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर करना, ऐसे कितने बच्चे हैं जो अभी तक प्रैक्टिस नहीं करना स्टार्ट करे हैं आपके पिछले अध्यायों की? ऑलमोस्ट हमारा जो सिलेबस है वो आज कंप्लीट है ना? आज की क्लास में हमारा सिलेबस क्या है? एकदम कंप्लीट है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं प्रैक्टिस करी है पिछले क्लासेस की? चाहे वो आपका सिंपल इंटरेस्ट वाला चैप्टर हो, SI/SP वाला चैप्टर हो, परसेंटेज वाला चैप्टर हो, एवरेज वाला चैप्टर हो। एक बार मुझे जल्दी से बता दो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को पता है क्या करोगे? आज आप लोग अपनी मैथ्स की कॉपी का जो पहला पेज है, याद करो जब मैंने पहली क्लास करवाना स्टार्ट करी थी तब मैंने आप सभी को सिलेबस दिखाया था। याद आ रहा है? मैंने कहा था मेरे प्यारे बच्चों कि आप सभी को मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। मैंने कहा था कि मैं आप सभी को सिलेबस दिखा रहा हूँ। सिलेबस में हम उन सभी चैप्टर्स को क्लियर करेंगे या कंप्लीट करेंगे जो चैप्टर्स हमने कर लिए हैं अभी तक, है ना? सॉरी, जो हमको करने हैं। और उसी के अनुसार आज हमारा लास्ट क्लास है ना? और लास्ट क्लास है, बिल्कुल है जी। अच्छा, और लास्ट क्लास होने के नाते आज हमारा ये कर्म पर धर्म या फिर हमारा ये बहुत ज़्यादा दायित्व भी बनता है कि मैं आपको एक दिन की अवकाश प्रदान करूं। क्या दूं? मैं आपको एक दिन की छुट्टी दूं। ठीक है, ध्यान रखना। आज हमारा सिलेबस कंप्लीट है तो इसके बाद आपकी क्या है? एक दिन की छुट्टी रहेगी मैथ्स की। क्या रहेगी? मैथ्स की आपकी छुट्टी रहेगी। छुट्टी इसलिए रहेगी क्योंकि हमें क्या रेडी करनी है? PYQs रेडी करना है। क्या PYQs का मतलब? ध्यान देंगे इसका तो ऑप्शन हम आपके लिए रेडी करेंगे। PYQs मतलब पिछले साल के अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, उन्हीं के सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सब्जेक्ट वाइज या सिलेबस वाइज। क्या चीज़?
क्या लिखना था मेरे को, सिलेबस वाइज हम क्या करेंगे, चैप्टर के क्वेश्चंस को प्रेजेंट करेंगे आपके सामने, जो आपके प्रीवियस ईयर होंगे 2018, 2019 या फिर इससे भी पहले के। हम स्टार्ट कर लेंगे 2010, मतलब 2010 से लेकर के कितने, 2010 से लेकर के, जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे, 2010 से लेकर के 2000 तक, 24 तक, जितने भी मेरे बच्चे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, हम उन सभी मैथ्स के क्वेश्चंस को, साइंस के क्वेश्चंस को, एसएसटी के क्वेश्चंस को, या जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी को एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने, ठीक है। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप OMR शीट, मीन बाय द OMR शीट, OMR शीट का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसी, जो आप परीक्षा देने वाले हो, ये किस प्रकार का परीक्षा का पैटर्न होता है, इसमें टाइम के बारे में आपको बताया जाएगा, ठीक है, आपको ट्रिक बताई जाएगी, टाइम बताऊंगा आपको, ट्रिक बताऊंगा, साथ में आप अपनी OMR, जो आपकी मेरे बच्चे शीट है, इसको कैसे फिल करनी है ना। कई बार क्या होता है, और कौन सा पेन लेकर के जाना है, पेन ब्लू लेकर के जाए या फिर ब्लैक लेकर के जाए, कई बार ये दिक्कत रहती है। हम पेपर एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाते हैं, हमारे पास वो साधन ही मौजूद नहीं होते हैं जिनके माध्यम से हमें उस पेपर को सॉल्व करना है ना। कभी कभार क्या होता है, हमारे पास वो सब कुछ नहीं होता, वो कुछ भी नहीं होता जिसके माध्यम से हमें युद्ध में लड़ना है, हमारे पास वो हथियार ही नहीं है जो हम युद्ध में जा कर के लड़ेंगे, समझे। इसीलिए हमारे पास हथियार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या, हथियार का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे पास हथियार है हमारे मौजूद, चाहे वो ब्लैक पेन हो, ब्लू पेन हो, हमारा ब्रेन हो अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है, तो हम किसी भी चीज़ को गलत नहीं करेंगे, ठीक है। आपका जो रोल नंबर हो गया, ठीक है, आपका डेट हो गया, आपका टाइम हो गया, ठीक है, आपका जो OMR शीट नंबर हो गया, आपका क्वेश्चन पेपर नंबर हो गया। इन सारी चीज़ों को कैसे फिल करते हैं, हाउ टू फिल द OMR शीट, क्या, हाउ टू फिल OMR शीट, एंड वी आर द गुड प्रिपेयर्ड बाय द एंट्रेंस एग्जाम। और हम कहाँ से इसके लिए अच्छी से तैयारी और कैसे कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को मैं बताऊंगा आपको, किसके थ्रू, PYQs के थ्रू, और आप क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से कैसे कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ओके डियर्स, किसी भी बच्चे को घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हमसे पढ़े, चाहे वो हमारा स्टूडेंट हो या और कोई भी हो, किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। हम खड़े हैं आपके साथ यहाँ पर, इस चीज़ का ध्यान रखना है बस, ठीक है। और बाकी हम बात करते रहेंगे धीरे धीरे। इसका आंसर हो जाएगा कितना, 20। ये सारी की सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी स्टार्ट क्लासेस के थ्रू, ओनली ऑन स्टार्ट क्लासेस पे, ओके। तो कितना, 20%। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 5। अब मुझे ये बताओ इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कहता है निम्नलिखित रेखा चित्र एक स्कूल में विभिन्न वर्षों में विद्यार्थियों की, मतलब स्टूडेंट्स की संख्या को बताता है। कहता है कि किस वर्ष स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा थी, अधिक मतलब हाई थी। हाई का पता कैसे लगाएंगे, हम ये देखेंगे पहले कि किस वर्ष स्कूल में संख्या ज़्यादा थी, ABCD, हमारे पास ऑप्शंस तो हैं। हम ये चेक करेंगे कि सबसे ज़्यादा मीटर हमारा कहाँ पर है, सबसे ज़्यादा वाला मीटर यहाँ नज़र आ रहा है, और ये यहाँ पर है 2022 पे। तो सीधा वहाँ पर नज़र दौड़ाई, सीधा 2022 पे आपने टिक लगाया। क्या करा, सीधा नज़र दौड़ाई और सीधा आपने क्या कर दिया,
टिक लगा दिया। ओके, बस कुछ था क्या इस सेकंड में? सेकंड्स का क्वेश्चन था। पर एक बार डेटा चेक कर लेते हैं। डेटा जब हम चेक करते हैं, कहते हैं 2019 में 200 बच्चे थे, 2020 में 400 बच्चे थे, 2021 में कितने? 300 बच्चे थे। लिख लेते हैं। देखो क्या कहता है, 2019, एक बार समझ लेंगे, आंसर आ चुका है। 2019 में कितने थे, 2020 में, 2021 में, 2022 में और 2023 में। आंकड़े हमारे पास है, हम चेक करते हैं। कहते हैं 2019 में 200 बच्चे थे, 2020 में हमारे पास 400 बच्चे थे, 2021 में हमारे पास 300 बच्चे थे, 2022 में हमारे पास 500 बच्चे थे और 2023 में हमारे पास 300 बच्चे थे। तो आप इसके अंदर कह सकते हैं कि सर यहाँ पर एक ऐसा डेटा हमें दे रखा है जिसमें हाईएस्ट है, 2022 में सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, इसमें 500 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं 2022 में? 500 बच्चे हमें नज़र आ रहे हैं 2022 में। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला एकदम राइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, आंसर बी हो जाएगा। दैट इज क्लियर, दिस क्वेश्चन आर क्लियर, आंसर इज अ बी। क्या आंसर आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कैसा लगा ये वाला क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, ध्यान देंगे। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से करना है जरा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा मेंटेलिटी को अप करना है इस क्वेश्चन में। कहता है निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करके प्रश्न का राइट आंसर दीजिए। कहता है एक सप्ताह में अमित और राघव द्वारा दिए गए कुल व्याख्यानों का गोपाल तथा प्रमोद द्वारा दिए गए व्याख्यानों से कितना अंतर है। हमें डिफरेंस निकालना है। मतलब जैसे मैं और मेरा दोस्त है, ठीक है, हम दो एक तरफ ग्रुप बनाया और आपका दोस्त है, आप दोनों ने अलग अलग ग्रुप बनाया। मेरा ग्रुप ए, उसका ग्रुप बी, ठीक है। अब हमने कुछ अपनी टिप्पणी दी, हमने अपने विचार रखे, उस ग्रुप ने अपने विचार रखे। तो यहां पर देखो लिख लेते हैं अमित और राघव, ठीक है, ये एक ग्रुप हो गया। दूसरा है गोपाल और प्रमोद, ये ग्रुप नंबर हो गया मेरा बच्चा 2, ठीक है। अच्छा अब चलो व्याख्यान देखते हैं। अमित ने दिया 2 का व्याख्यान, लो भैया 2, और राघव है, अमित के साथ राघव है, राघव ने दिया 5 का व्याख्यान, लो, ठीक है। प्रमोद और गोपाल, गोपाल ने कितने का व्याख्यान दिया है, 4 का। गोपाल ने बेटा 4 का व्याख्यान दिया और प्रमोद ने दिया 3 का। अब क्या कर लो, इन दोनों को मिला लो, ग्रुप 1 ग्रुप 2, अगर 2 प्लस का 5 करते हैं तो कितना आता है, 7 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देंगे, 2 प्लस का 5 7, ठीक है, और 4 प्लस का 3 7, 7/7 डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। या फिर डिवाइड कर लो या वो कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, दोनों के व्याख्यानों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं, तब कितना आ जाएगा, 0। तो दोनों के व्याख्यान क्या है, एकदम बराबर। और जहां पर बराबर होता है तो क्या करते हैं, वहां पर हम 0 मान के चलते हैं। तो इस हिसाब से कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा, इस हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। क्या हो जाएगा इस हिसाब से, एकदम डी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ ग्रुप बनाना है। क्या करना है बच्चा, ग्रुप बनाया, ग्रुप ए नाम दिया और ग्रुप बी नाम दिया, बस। इसका 2 और 5 7 होता है,
इसका 4 और 3 7 होता है। इसने भी 7 का व्याख्यान दिया, इसने भी 7 का व्याख्यान दिया, दोनों में टाई हो गया, दोनों का मैच क्या हो गया, टाई हो गया, रिजल्ट 0 आ गया। दोनों का मैच टाई हुआ, रिजल्ट 0 आया। ओके, दैट इज क्लियर। जल्दी से बताओ, दैट इज क्लियर। आओ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर लास्ट है, जरा ध्यान देंगे। नीचे दर्शाए गए नीचे दर्शाए गए आलेख में वर्ष 2005 और 2007 में लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है आपको, पेड़ देखने हैं। आओ पेड़ चेक कर लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन है डायरेक्ट आपका बार के ग्राफ, बार ग्राफ। 2005 में कितने पेड़ लगे, 2005 ये रहा, कितने पेड़ है, इसका डेटा 250 पर लिखो। 2005 में लगे हैं सर 250 पेड़। 2007 की टांग पकड़ लो, ये रही, कितने हैं 50। 2007 में लगाए हैं 50 पेड़, ठीक है। कुल पेड़ होगी 2005 और 2007 में लगाए गए कुल पेड़। तो क्या कर लो, 2005 प्लस का 2007 बराबर में 250 प्लस का 50, तो कितना आ जाएगा 300। तो 300 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, एकदम राइट हो जाएगा। 2007 मतलब 2007 का मतलब क्या है, 2007 का मतलब क्या है मेरे बच्चे, 2007 का मतलब है 250 प्लस का 50, तो आप क्या दोगे 300, और ये आपका क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। ओके, ये आपका क्या आ गया, एकदम राइट आंसर आ चुका है। दैट इज आवर क्लियर एंड चैप्टर आपका कंप्लीट। तो कैसे लगे एक बार ये मुझे बता दे सभी बच्चे, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। बहुत आसान चैप्टर्स है मेरे बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, आपका चैप्टर आज समाप्त हुआ, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए है। कैसा लगा आप सभी को चैप्टर करने में, मज़ा आया? जल्दी एक बार मुझे बता दो। शाबाश शांतनु, सत्यम, देवेंद्र, हार्दिक, ऐलीन, ऋतुराज, अरे वाह शाबाश, ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को, मज़ा आया करने में, पढ़ने में मज़ा आया है, दिल खोल करके पढ़ाई करी? बिल्कुल। एक बार और जल्दी बता दो। शाबाश, गुड, ठीक है। देखो मेहनत जारी रखनी है अपनी, और आपको पता है जैसे कि आपकी कल क्या रहेगी, ऑफ रहेगा, मैथ्स का ऑफ रहेगा सिर्फ और सिर्फ, और बाकी सर की मैं कह नहीं सकता, मैथ्स का आपका ऑफ रहेगा। ऑफ इसलिए रहेगा क्योंकि हमें क्या करना है, टेस्ट पेपर रेडी करने हैं अगली क्लास के लिए, है ना, ताकि हम आपके क्या करा सके, PYQs करवा सके। उसके लिए मुझे कुछ टाइम चाहिए, क्योंकि मुझे टेस्ट पेपर रेडी करने हैं आप सभी के लिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, कल की छुट्टी रहेगी आपकी मैथ्स की। अपनी क्लासेस को कंटिन्यू रखना है, और यहाँ तक ध्यान रखेंगे हम चैप्टर के साथ साथ क्या करेंगे, PYQs करेंगे। मतलब आपके चैप्टर वाइज क्या होंगे, PYQs होंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना, चैप्टर भी हम क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी करते हैं फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय, लव यू।